स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मोहिनीज लाइफ में। तो इधर मैं आ चुकी थी किचन में और मैं बना रही थी इधर पराठे, आलू के पराठे मैं बनाने जा रही हूँ आज खाने में। तो विद्यांश खा रहा है, अभी भूबी और पीहू आई हैं। मैंने उनसे भी बोला कि आप लोग भी खा लो, बट वो लोग मना कर रही हैं। बोल रही हैं कि मैं घर से खा के आई हूँ। आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ कि वो लोग ना दिवीसा को खिलाने आए थे और साथ में ना उसको आलू के पराठे खिला रहे हैं। विद्यांश खा रहा था बट भूबी और पीहू ने मना करके रखा है, फिर भी मैंने उनसे बोला कि खा लो। तो इधर मैंने पराठा ले लिया था और ना मैं इन बच्चों को देने जा रही थी। साथ में ना भूबी और पीहू दोनों को बोलने जा रही थी कि आप लोग खाओ। और इधर भूबी ना देख रही थी मोबाइल, तो मैंने बोला अगर आप भाई के साथ मोबाइल देखोगी तो भाई के साथ खाना भी खाना पड़ेगा। तो ये मना कर रही थी। और दिवीसा को ना उसके पापा उधर ही खिलाते जा रहे थे, साथ में पीहू उसको पानी पिला रही थी। तो मैंने पीहू से भी बोला पीहू खा लो। तो पीहू बोली कि मैं घर से खा के आई हूँ, मैंने अभी हाल जस्ट खाना खाया था, उसके बाद ही मैं आपके घर आई हूँ। तो उसने तो मना कर दिया था, लेकिन ना भूबी का मन हो रहा था, पर पता नहीं क्यों वो खा ही नहीं रही थी। मैंने जैसे तैसे करके उससे बोला अगर आप खाओगे नहीं तो आपको मोबाइल नहीं देखने को मिलेगा। तो फिर वो खिसक के बैठ गई थी और उसने थोड़ा बहुत खाया था, उसको लग गई थी मिर्ची, तो मुझसे पानी मांगने आई थी। लगे हुई पराठे मिर्ची थी कितनी? बहुत सारी। तो बच्चों के हिसाब से मैंने थोड़ी सी मिर्ची तेज कर दी थी। विद्यांश तो खा लेता है बट भूबी को मिर्ची लग रही थी, तो वो पानी लेने आई थी। बोल रही थी कि बड़ी माँ पानी दे दो। मैंने कहा क्यों, आपको कैसे लगे पराठे? तो बोल रही थी मिर्ची थी। कितनी प्यार से बोला उसने मिर्ची थी। मुझे बुरा सा भी लग रहा है यार, बट मैंने ज़्यादा नहीं डाली थी, को कम ही डाली थी। ये भूबी लोग मिर्ची कम खाती होंगी, अभी छोटी भी है वो भी। तो दिवीसा फिर भी अभी खाने लगी है। तो मुझे हंसी आ रही थी उसको देख के, बेचारी को। वो खाने बैठ गई थी, खा रही थी विद्यांश तो के साथ। इधर खाना पीना हो गया था। खाना पीना खाने पीने के बाद ना ये बच्चे इस वाले रूम में आ गए थे, क्योंकि दिवीसा और विद्यांश के जो खिलौने हैं ना वो मैंने अंदर रख दिए थे। पूरे रूम में आगे फैले रहते हैं, इस वजह से मैंने इस वाले रूम में रख दिए थे। तो विद्यांश और दिवीसा, मिष्टी, पीहू ये तीनों ना डांस कर रहे थे। विद्यांश ढोल बजा रहा था, ये लोग इधर डांस कर रहे थे, गाना गा रहे थे। इन लोगों का अपना मस्त इधर मस्ती चल रहा था। और दिवीसा का ये होता है ना, जैसे जैसे बच्चे करते हैं ना वैसे वैसे उसको भी करना पड़ता है। और इधर ही आराम से नीचे बैठ के ऐसे खेल रहे थे। उसके बाद दिवीसा और पीहू चली गई थी, सॉरी भूबी और पीहू चली गई थी घर। इधर दिवीसा ना बैठ के खा रही थी। इधर ये कुरकुरे पुंगा वगैरह जो रखे थे ना, तो वो ये खा रही थी, साथ में अपने पापा के साथ खेल रही थी। विद्यांश भी थोड़ी देर के लिए गया था, तो वो भी इधर आ गया था, वो अपना कोचिंग का होमवर्क कर रहा था। और दिवीसा को ना कुछ खाने के लिए चाहिए पड़ता है, नहीं तो वो नीचे का कुछ ना कुछ उठा के खा लेती है, उसको और ज़्यादा देखना पड़ता है। तो इधर ये खा रही थी, उसके विद्यांश लेके ना कुछ देर बाद ढोल आया था, इधर ढोलक से रख दी थी। तो दिवीसा ना मस्त खड़े होके इधर बजा रही थी और गा रही थी। बज गई आपकी ढोल, बज गई ढोल, गा लिया गाना, गा लिया गाना। तो आप दिवीसा का गाना सुन सकते हैं और साथ में उसकी ढोल बजाना भी। जिसको भी सीखना हो, हाँ बस बंद करो बजाना। तो भाई जिसको भी सीखना हो वो संपर्क करे हमारी प्यारी दिवीसा से, है ना दिवीसा? है ना? सिखाओगी सबको, सिखाओगी? और उसके पापा ना इधर आ गए थे, तो वो ना अपने पापा को देख के रोने लगी थी, क्योंकि इसको जाना था घूमी घूमी करने के लिए। मैं इसको ना जैसे ही रेडी करती हूँ ना, तो इसको ये लगने लगता है अब मुझे घूमने जाना है। तो पहले तो ये रोती रही, लेकिन फिर इसके पापा ने इसको गोदी ले लिया था। और मैं इससे बोल रही थी आपको पापा नहीं लेके जा रहे, और मैं इसको हंसवा रही थी, तो ये हंसने लगी थी। काफ़ी देर तक ना ये अपने पापा की गोदी में ऐसे रही कि वो मुझे लेके जाएंगे, लेकिन वो बोल रहे थे कि आज नहीं जाना है तो मैं कहीं, क्योंकि रात हो चुकी थी और रात के टाइम पर ये बोलते हैं इसको लेके नीचे नहीं जाना। तो इधर ये अपना खेल रही थी, काफ़ी लेट हो गया था रात में, लेकिन इसकी जो मस्ती थी ना वो चल ही रही थी। और मैं इधर आराम से लेटी थी, लेटे लेटे इसको देखती रहती हूँ। और मेरी जो आँख है ना वहीं वो सही हो जाती है, वहीं वो फिर रेड होने लगती है, वहीं फिर सही हो जाती है। तो मेरी जो आँख है ना उसको मुझे लग रहा है कि जाना ही पड़ेगा मुझे डॉक्टर के पास। अभी 1-2 दिन सही रही, फिर से मुझे दर्द सा होने लगा है। इधर ही अपने चाचू के साथ खेल रही थी, रात का टाइम हो रहा था, तो ना ये किसी को सोने
दे रही थी और ना खुद सो रही थी। तो इसके चाचू बोल रहे थे यार सो जाओ, तुम भी सो जाओ, हम लोग भी आराम से सो जाएंगे। तो इसका ना अपना अलग ही मतलब ऐसा चलता रहता है। इधर इसने ना सुसु कर ली थी। सुसु करने के बाद ना ये इसका ना एक अलग से ही जगह बन चुकी है। जब भी इसको सुसु करनी पड़ती है ना तो इधर जाके खड़ी हो जाती है और सुसु कर लेती है। मैं घर में ना दिन में इसको डाइपर कम ही पहनाती हूँ। वो कपड़े वाला डाइपर जो होता है वो मैं 1 आध 2 घंटे के लिए पहना ही देती हूँ। बाकी दिन में इसको बिल्कुल भी नहीं पहनाती। रात में पहनाती हूँ तो 1 बजे के समथिंग पहनाती हूँ और सुबह में 6-7 बजे वो भी फिर मैंने इधर इसका जो पैंट था वो चेंज कर दिया था। दोबारा ये अपने चाचू के पास चली गई थी। इसके चाचू ने इसको ले लिया था तो ये रोने लगी थी। फिर ये पहुंच चुकी थी विद्यांश के पास और विद्यांश के पास ये जाती है, उसको इतना मारती है। उसको आ रही थी नींद लेकिन ये लड़की उसको सोने नहीं दे रही थी। तो विद्यांश बोला चाचू थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल दे दो ना मुझे, ना तो ये सोने दे रही हो ना खुद सो रही, इससे अच्छा मैं अपना मोबाइल ही देख लूँ। तो आज इसने अपने चाचू का मोबाइल ले लिया था और दिबिसा पहुंच चुकी थी अपनी विंडो के पास। वहाँ पर ये ना पर्दा के पीछे चली जाती है और ना खड़े हो जाती है। फिर हम लोग आवाज़ लगाते हैं ना तो हंसती है। कुछ देर बाद ना विद्यांश के चाचू जो है ना उस वाले रूम में चले गए थे। तो साथ में दिबिसा भी पीछे पीछे चली गई थी और इधर ना जाके वो उनके पीछे बैठ गई थी। मतलब इन लोगों की रात में बहुत देर तक मस्ती चलती रही। मतलब विद्यांश का तो ऐसा है कि विद्यांश के तो चाचू आ जाते हैं तो क्या ही कहना, उसका तो मस्ती चलता ही रहता है। और साथ में दिबिसा भी अब ऐसी हो गई है कि दिबिसा का भी ऐसा है। इन दोनों को देख रही थी ना तो वो पीछे पीछे जा रही थी। काफ़ी देर तक ये लोग ऐसे खेलते रहे एक दूसरे के साथ। और फिर मुझे ना बहुत ज़्यादा वाली नींद आने लगी थी तो मैंने कहा भाई बहुत थक गई हूँ अब मैं और मुझे सोना है। दिबिसा आओ चलो लाइट ऑफ करो और सब सोते हैं। फिर भैया को ही वहाँ से उठकर आना पड़ा। भैया जैसे ही उसको लेके आए ना तो ये गेट के पीछे छुप चुके थे और वहाँ से आवाज़ लगा रहे थे। तो दिबिसा को ये लग रहा था कि कोई है वहाँ, डरने लगी थी पहले तो वो, लेकिन उसने देख लिया था कि चाचू है तो वो दोबारा से जाने लगी थी। फिर मैंने इसको पकड़ लिया था इधर, मैंने कहा चलो अब कपड़े चेंज करो चलो सोते हैं। 1 बज गया था। मैंने इसको इधर पकड़ लिया था, थोड़ी देर इसके साथ 2-3 मिनट खेली। उसके बाद ना इसको डायपर पहनाया और उसको ज़बरदस्ती लिटाया और फिर उसके बाद मैंने इससे बोला कि चलो अब सोते हैं। तो इसको फुल पैंट भी पहनाना था मुझे तो मैंने इसको फुल पैंट पहना दिया था। अभी बारी आती है सोने की तो अभी हम लोग सोएंगे। उधर हो चुका था नेक्स्ट डे। मुझे बनानी थी काली दाल की पूड़ी, उड़द की दाल होती है ना जो, उसकी पूड़ी बनानी थी जिसको हमारे यहाँ पर बोलते हैं ठड़ूला। किस किस के यहाँ पर ठड़ूला बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ पर काली दाल की पूड़ी को बोलते हैं ठड़ूला। तो इसमें थोड़ा सा मैंने आटा भी मिलाया था, गेहूं का जो आटा होता है वो, और साथ में इसमें मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक और नमक का जो पेस्ट होता है वो भी इसमें मिला दिया था। और थोड़ा सा ऊपर से नमक मुझे कम लग रहा था तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। उसके बाद में जैसे पूड़ी का आटा गूंथते हैं वैसे ही मैंने इसको गूंथ लिया था और सेम जैसे पूड़ी बनाते हैं वैसे ही बनाई थी। बस इसमें हरी मिर्ची और लहसुन भी डाल सकते हैं आप, अदरक लहसुन नहीं डाला था पर मैंने अदरक और नमक और ये सब कुछ डाला था। उसके बाद मैंने इस तरीके से इसकी जो लोइयाँ होती हैं वो बना ली थी। अभी मैंने पूड़ी के जैसे इसको बेल लिया था और मेरी हेल्प करने के लिए आ चुके थे मेरे हस्बैंड। बोल रहे थे तुम एक काम करो जल्दी से बेल दो, मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि दिबिसा का भी उठने का टाइम हो रहा था। उतने टाइम पर दिबिसा सो रही थी तो ये बोल रहे थे मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। और जब भी मैं पूड़ी बनाती हूँ ना मैं, तो ये आ जाते हैं मेरी हेल्प करने के लिए, बोलते हैं मैं बनवा लेता हूँ। क्योंकि पूड़ी बनाने के टाइम पर ना ऐसा लगने लगता है कोई निकलवाने आ जाए, क्योंकि दिबिसा का कभी भी उठने का टाइम हो जाता है तो ये बोलते पूड़ी तो मैं तुम्हारी निकाल दूंगा और वो मेरी हेल्प भी कर देते हैं। और इधर ना मैंने अपनी सारी जो जितनी भी पूड़ी वगैरह थी वो बना ली थी। इधर भैया का जाने का टाइम हो चुका था। भैया को जाना था अपने जॉब पर तो वो इधर से निकल चुके थे और विद्यांश गया था इस टाइम पर कोचिंग। इनका जाने का टाइम हो रहा था उनका, तो मतलब ये था कि मिल के जाएंगे विद्यांश से, लेकिन टाइम हो गया था तो विद्यांश था कोचिंग में। और विद्यांश आने के बाद बहुत ज़्यादा रोया भी था। दिबिसा को मिल गया था इधर 100 का नोट। दिबिसा खुश हो चुकी थी क्योंकि उसको पैसे मिल चुके थे। इधर भाई सब छोड़ने जा रहे थे भैया को, और जब वो जा रहे थे ना तब मुझे बुरा लग रहा था क्योंकि विद्यांश घर पर नहीं था। एक तरीके से वो घर पर भी सही नहीं था क्योंकि ना विद्यांश बहुत ज़्यादा रोता है जब भी उस भैया जाते हैं ना, उसको ये लगता है कि चाचू घर पर ही रहें, बट जाना था। और इधर मेरे घर के पास खुली थी ये जो शोरूम है वो खुल गया है इधर
पर उसकी उद्घाटन था आज, तो वहीं पर ये गए थे, तो इनको वहाँ पर टीका लगाया था ये बड़ा सा। और विद्यांश आ चुका था कोचिंग से। विद्यांश जैसे ही कोचिंग से आया उसने देखा कि चाचू नहीं है, तो इसका रोना हो गया था चालू। और ये बहुत ज़्यादा वाला रोया, कम से कम 1-1.5 घंटे रोया था। बस मैंने जैसे तैसे इसको समझाया, बट ये समझ ही नहीं रहा था। मैंने ऐसे मतलब हर एक तरीके से समझा लिया था। काफ़ी देर तक ये रोता रहा, फिर अपने पापा से चिपक के लेट गया था। कुछ देर बाद ये मेरे पास आया तो दोबारा से फिर से रोने लगा था। तो इधर आप देख सकते हैं मेरे पास आके ये रो रहा था। और दिवीसा ना इसको देख रही थी कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि दिवीसा सो रही थी। चाचू के जाने के बाद वो सो गई थी, लेकिन विद्यांश आके जैसे ही मेरे पास लेटा ना, तो दिवीसा भी उठ के मेरे पास चढ़ने लगी थी और देख रही थी कि भैया रो क्यों रहा है। उसको हंसी आ रही थी, वो हंस रही थी। तो विद्यांश ना बहुत और ज़्यादा वाला रोने लगा था। फिर मैंने इसको समझाया कि जाने दो, चाचू आते हैं तो देखो अपने पूरा मतलब अपना पूरा जॉब का छोड़ के आते हैं, ऐसे वो अपने पास कब तक रहेंगे। उसको समझा रही थी मैं, लेकिन ये समझ नहीं रहा था। दोबारा से अपने पापा के पास पहुंच गया था और बोल रहा था कि पापा चाचू कब आएंगे। तो उसके पापा इसको समझा रहे थे। बच्चे हैं, उनको भी अच्छा लगता है कि जब भी चाचू आते हैं तो रहते हैं घर पर, अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है जब घर पर जैसे दीदी हुई, भैया हुए, ये लोग आते हैं ना, तो 4-5 लोग हो जाते हैं ना, तो घर भरा भरा सा लगता है। तो वही विद्यांश के साथ भी है कि विद्यांश को जब भी डांट पड़ती है ना, तो विद्यांश अपने चाचू के पास चला जाता है। तो विद्यांश बहुत ज़्यादा रो रहा था। इस बारी अच्छा हुआ था कि विद्यांश था नहीं, क्योंकि हर बार ऐसा होता है जब विद्यांश रोता है ना, तो हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है। वैसे हंसी खुशी भेजना चाहिए घर से। तो दिवीसा अपने भाई को उधर देख रही थी। फिर इधर हो चुका था रात का टाइम, विद्यांश देख रहा था मोबाइल और दिवीसा ना उसको देखने नहीं दे रही थी। उसकी कहीं नाक खींच रही थी, कहीं गाल खींच रही थी और उसको मार रही थी। तो इन दोनों का तो ये भाई चलता ही रहता है, मारा पीटी। दिवीसा उसको बहुत ज़्यादा मारने लगी है। अभी ये बड़ी होती जा रही है तो उसको भी समझाना पड़ेगा कि भाई बड़ा भाई है, ऐसे ऐसे करके उसको आदत पड़ जाएगी। तो इसको मैं डांटती रहती हूँ, समझाती रहती हूँ, लेकिन विद्यांश से वो कुछ बोलता नहीं है, अच्छा बच्चा है। तो चलिए इस वीडियो को मैं इधर ही तक रहने देती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को बताते जाना कि दिवीसा की ये जो मस्ती है वो आप लोगों को कैसी लगी। क्योंकि दिवीसा ना बहुत एंजॉय करने लगी है अभी अपनी लाइफ में, मतलब बहुत जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही है ना, तो वैसे वैसे और ज़्यादा मस्ती करने लगी है। इधर इसके पापा इसको चढ़ा रहे थे कि विद्यांश देखो दिवीसा आपको मार रही है। तो दिवीसा को और ज़्यादा मज़ा आ रहा था और वो मस्त अपना डांस कर रही थी। और भी इसकी जितनी भी इतनी एक्टिविटी है ना, वो सब मैं कैप्चर करती जा रही हूँ। आगे मैं भी वीडियोस वगैरह देखती हूँ ना, अगर 15 दिन पहले वीडियो देखती हूँ ना, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है कि 15 दिन पहले मेरी बेटी ऐसी थी वैसी थी। तो इस तरीके से ये सब मैं देखती रहती हूँ। तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को दिवीसा की ये जर्नी जो है वो कैसी लग रही है। और विद्यांश को ये मार रही थी, तो मैं इसको बोल रही थी विद्यांश आप क्यों नहीं कुछ बोलते। तो विद्यांश बोल रहा था इधर ये छोटी है। तो चलिए इस वीडियो को रहने देते हैं, हम इधर तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।